सभी को नमस्कार। वेलकम टू द कैरियर हब। इस वीडियो में पैरा जंबल्स पर चर्चा करेंगे, देखेंगे इसे कैसे बनाया जाता है। ज़्यादातर आप लोगों को लगता होगा कि हम जो सीक्वेंस फिट करते हैं वो हमेशा गलत कैसे चला जाता है। उसका कारण है कि आपने स्टोरी राइटिंग बचपन में नहीं की होगी। इसलिए ये पैरा जंबल हमें 6 सेंटेंस की एक स्टोरी दी रहती है जिसे सीक्वेंस में लगाना रहता है। अगर आप लॉजिकली लगा देते हैं तो आपका ठीक हो जाता है। इसके कुछ नियम भी हैं जिसे हम ट्रिक्स कह सकते हैं, जो काम आते हैं। लेकिन ट्रिक्स से पहले हमें स्ट्रक्चर सीखना ज़रूरी है, लॉजिकली कैसे लगाया जाता है। तो मेरे साथ अगर आप 4-5 पैरा जंबल बना लेंगे तो आप अपने आप ट्रिक भी सीख जाएंगे। वैसे हम अगले वीडियो में आपको ट्रिक भी प्रोवाइड करवा देंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और देखिए कितने आसानी से ये बन जाता है। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 6 तक सेंटेंस दिया गया है जिसमें पहला और छठा फिक्स है। हमें पी, क्यू, आर और एस को लॉजिकली सीक्वेंस में लगाना है। क्या सीक्वेंस होगा? तो पहला सेंटेंस है, रेसिपी ऑफ मेकिंग वाइट सॉस इज़ वेरी सिंपल। ये पहला फिक्स ही रहेगा। कह रहा है वाइट सॉस बनाने की रेसिपी बहुत आसान है। और छठा पढ़िए, ऐड सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट। टेस्ट बढ़ाने के लिए सॉल्ट और पेपर दीजिए। बीच में क्या है? स्टर द मिक्सचर ऑफ मैदा एंड बटर कॉन्स्टेंटली। मैदा और बटर के मिक्सचर को मिलाते रहना है। क्यू कह रहा है पुट 1 टेबल स्पून ऑफ फाइन फ्लावर व्हेन द बटर गेट्स हीटेड, कि जब बटर हीट हो जाए तो उसमें 1 चम्मच मैदा डाल दो। बस यहीं से हमें पी और क्यू का सीक्वेंस इतने से ही पता चल गया कि जब हम बटर में मैदा डालेंगे उसके बाद ही उसको मिला पाएंगे। तो ये तो पक्का है कि पी क्यू के बाद ही आएगा। बीच में कुछ आएगा कि नहीं वो हम अभी आगे देखते हैं, लेकिन पी क्यू के बाद ही आएगा, क्योंकि जब बटर में मैदा मिलाएंगे उसके बाद ही उसको हम स्टर कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। आर कह रहा है हीट 1 टेबल स्पून ऑफ बटर इन ए पैन, कि एक पैन में 1 चम्मच बटर गरम कीजिए। अब यहाँ से ये भी पता चल गया कि क्यू जो है वो आर के बाद आएगा, क्योंकि जब हम बटर को गरम करके पिघलाएंगे उसके बाद ही उसमें मैदा डाल सकते हैं। तो ये भी फिक्स हो गया कि आर के बाद ही क्यू आएगा, क्यू के बाद ही पी आएगा। और उस एस में कह रहा है कि उस मिक्सचर में 1 कप दूध डालिए और 1 मिनट तक पकाइए। तो एस हुआ कि मिक्सचर बन चुका है। तो मिक्सचर तभी बनेगा जब हम मैदा और बटर को मिक्स कर लिए रहेंगे अच्छे से, यानी कि एस जो है वो पी के भी बाद आएगा। ये सीक्वेंस आपको कॉपी पे रफ में लिखते चलना है, तब आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले बटर को गरम किए जो कि आर में कह रहा है, फिर हमने मैदा मिलाया जो क्यू में है, फिर हमने मिक्स किया जो पी में है, और फिर एस में 1 कप दूध डाला। तो हमें सीक्वेंस मिला आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस। ये डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और वैसे आप इसको एक ट्रिक से कर सकते हैं। आपने देखा, और ये पक्का सही है इसलिए क्योंकि आर ऑप्शन जो है ये फर्स्ट, ये सिर्फ डी में है और कहीं नहीं है। जब तक हम बटर गरम नहीं करेंगे उसमें और कोई काम कर नहीं सकते हैं, इसलिए 100% डी ऑप्शन सही होगा। अगर आपको एक ऑप्शन भी पता चल जाएगा तो आप सही लगा सकते हैं। अगर आर सबसे पहले है, ये 100% आना चाहिए, तो 100% आंसर भी डी ही होगा। इसी तरह बहुत आसानी से ये पैरा जंबल सॉल्व होते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी सेम है। इसमें पहला सेंटेंस कह रहा है कि मिल्टन वॉज बोर्न इन लंदन इन 1608, कि मिल्टन लंदन में पैदा हुआ था 1608 में। एंड वॉज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल, और उसकी शिक्षा सेंट पॉल्स स्कूल में हुई थी। लंदन एंड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और छठा है
ही डाइड इन 1674 कि 1674 में मौत हो गई। अब बीच के PQRS को हमें फिर लॉजिकली लगाना है। तो P है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग मिल्टन एंटर्ड द सर्विस ऑफ द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट इन 1649 एज लैटिन सेक्रेटरी। कि राजा जो था, किंग की मौत के बाद मिल्टन कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट में लैटिन सेक्रेटरी के तौर पे भर्ती हुआ। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री एट द एज ऑफ 24, 24 की उम्र में उसे डिग्री मिली। यहाँ से एक चीज़ फिर हमें लॉजिकली पता चल रहा है कि जब डिग्री मिलेगी उसके बाद ही कोई सर्विस में जा सकता है, तो Q के बाद ही P होगा। बीच में कुछ हो सकता है लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। आफ्टर 6 years ही वेंट ऑन ए टूर इन 1638, 6 साल के बाद वो 1638 में एक टूर पे गया। ठीक है, इससे हमें अभी कोई सीक्वेंस नहीं पता चला। ही बिगेन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट इन 1658, पैराडाइज लॉस्ट नाम का एक लेख उसने 1658 में लिखना शुरू किया। और छठा तो फिक्स ही है कि 1674 में मर गया। अब हमें R और S बड़े आसानी से पता चल रहा है कि 1638 1658 से तो पहले ही आएगा हर हाल में। तो S जो है वो R के बाद आएगा, RS B ऑप्शन में हमें दिख गया। और हमने ये भी कहा था कि P जो है वो Q के बाद ही आएगा। तो सबसे पहले Q, उसके बाद R, तब P, तब S। ये इसका ऑप्शन होना चाहिए। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसने डिग्री प्राप्त की, सबसे पहले डिग्री प्राप्त की 24 की उम्र में Q। उसके 6 साल बाद वो एक टूर पे गया 1638 में। उसके बाद उसने 1649 यहाँ पे दिखा रहा है। सबसे पहले 24 साल की उम्र में काम किया गया, उसके बाद 1638 का काम हुआ, फिर 1649 का काम हुआ, उसके बाद 1658 का काम हुआ। तो सबसे पहले Q, फिर R, सबसे पहले Q, फिर R, तब P, तब S। Q R P S ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सबसे पहले Q, उसके बाद 1638 का काम R, 1649 का काम P, 1658 का काम S। इस तरह हम ईयर देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस ईयर में क्या काम हुआ। जो ईयर पहले आया रहेगा उसका सीक्वेंसिंग भी हम पहले करेंगे। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आए रहते हैं। ये भी SSC प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। बड़े आसानी से हमने ईयर देख के लॉजिकली सॉल्व कर लिया, और इसको भी हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते थे। वैसे इसमें ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पहला ऑप्शन मतलब Q सबसे पहले आना चाहिए, ये हमें मालूम है, जो कि सिर्फ D ऑप्शन में है। दूसरा कोई करेक्ट होने का चांस ही नहीं है। अब अगला देखते हैं। ये भी SSC प्रीवियस ईयर का ही है। ये कह रहा है कि ये एक स्टोरी के रूप में है। एन ओल्ड मैन केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, एक बूढ़ा आदमी आया और मेरे बगल में बैठ गया। और छठा कह रहा है कि हंसा और कहा कि आई डिड नॉट बिलीव इन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा ठीक है, बीच का देखते हैं PQRS किस तरह सीक्वेंस करेंगे। एक वृद्ध आदमी आया और मेरे बगल में बैठा। अब कह रहा है कि P में कह रहा है आई ऑल्सो नोटिस्ड दैट हिज क्लॉथ्स वर डर्टी एंड ऑलमोस्ट इन राइट, मैंने यह भी नोटिस किया कि उसके कपड़े बहुत गंदे थे और कहीं कहीं फटे हुए थे। Q कह रहा है कि ही हैड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड। अब हम P से ही पहले पता लगा सकते हैं कि P सबसे पहले नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें कह रहा है ऑल्सो नोटिस्ड, मैंने यह भी नोटिस किया, मतलब एक काम उसने इससे पहले मतलब कर चुका है, नोटिस करने का है, इसलिए उसने किसी और चीज़ को भी नोटिस किया। तो P से पहले उसने क्या चीज़ नोटिस किया? P से पहले उसने यही नोटिस किया कि उस आदमी के दाढ़ी लंबे थे और वाइट थे।
ऑल्सो देख के हमें पता चला कि पी सबसे पहले नहीं आएगा, और उससे पहले भी उसी प्रकार का कोई काम हुआ है। तो वो क्या काम हुआ है? वो काम क्यू में हुआ है। अब देखिए सीक्वेंस तैयार होते जा रहा है। एक वृद्ध आदमी मेरे बगल में आके बैठ गया, उसके दाढ़ी लंबे और सफ़ेद थे। मैंने नोटिस किया कि उसके कपड़े गंदे भी थे और फटे भी थे। तो इतना तो फिक्स हो गया क्यू के बाद पी है। अब देखते हैं, देखिए ऑप्शन में हमें ट्रिक से अभी पता चल गया क्यू के बाद पी सिर्फ ऑप्शन ए में है, इसलिए यही करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ। आर में कह रहा है आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, मैंने उससे पूछा आप क्या चाहते हैं। ही सेड दैट ही वांटेड टू टेल माई फ्यूचर, उसने कहा कि मैं आपका फ्यूचर बताना चाहता हूँ। अब देखिए जब कोई पूछेगा उसके बाद ही कोई उत्तर देगा, इसलिए आस्क्ड हमेशा सेड से पहले आएगा, इसलिए आर एस से पहले आएगा, ये भी फिक्स हो गया। तो क्यू के बाद पी और एस से पहले आर, क्यू के बाद पी और एस से पहले आर, ऑप्शन ए में मिल गया। और सीक्वेंस भी हमने स्टोरी पढ़ी तो हमें पता चला कि यही सीक्वेंस लॉजिकली करेक्ट होगा, इसलिए क्यू पी आर एस ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब एक और देखते हैं, यह है ए मैन शुड गिव द सेम केयर टू हिमसेल्फ दैट ही गिव्स टू हिज कार, एक आदमी को अपने आप पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना वह अपनी गाड़ी पर देता है, कार पर देता है। ये पहला है। और छठा कह रहा है कि मैन शुड रियलाइज दैट वरी एंड फटीग कैन बी प्रिवेंटेड, आदमी को रियलाइज करना चाहिए कि ज़्यादातर चिंताएं और थकान से बचा जा सकता है। तो पहले में कह रहा है कि आदमी अपने आप से ज़्यादा कार पे ध्यान देता है, लास्ट में कह रहा है कि चिंताओं से और थकान से बचा जा सकता है। यानी कि पहले और छठे से ही हमें पता चल रहा है कि आदमी बहुत काम करता है और अपने आप को आराम नहीं देता है। अब पढ़ते हैं पी क्यू आर एस में क्या कह रहा है। यहाँ पे ए एन ए एना है लेकिन वो एंड होगा, एंड सूनर और लेटर देयर कम्स ए कंप्लीट ब्रेक डाउन, अभी या कभी एक समय आता है जब पूरा चूर चूर हो जाता है। अब क्या चूर चूर हो जाता है वो हम देखते हैं। क्यू कह रहा है कि एवरी डे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन्स आर ट्राइंग टू वर्क व्हेन देयर बॉडीज एंड माइंड्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर वर्क, हर दिन हजारों आदमी उस समय भी काम करने की कोशिश करते रहते हैं जब उनके दिमाग को और उनके शरीर को रिपेयर की ज़रूरत रहती है, यानी आराम की ज़रूरत रहती है। आर कह रहा है, अब पी क्यू से हमें पता चल गया चूर चूर जो हुआ था वो शरीर और दिमाग ही हुआ था। अभी हम सीक्वेंस नहीं लगाए हैं, पहले हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। आर कह रहा है फॉर वरी पुल्स डाउन द माइंड एंड फटीग पुल्स डाउन द बॉडी, क्योंकि चिंताएं हमारे मन को धीमा कर देती है और थकान हमारे शरीर को। ठीक है। अब एस क्या कह रहा है, ही डज नॉट ट्राई टू ड्राइव हिज कार व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, ही हैज़ टू पुट इट इन ऑर्डर। ही का मतलब यहाँ पे आदमी से है कि वह अपनी कार को कभी नहीं चलाता, जब भी कार में कुछ गड़बड़ी रहती है वह इसे ठीक करवाता है। तो लॉजिकली हमें पता चल गया, वन जो कह रहा था कि कार की बात सिर्फ वन में हुई है और एस में हुई है, और मैन का प्रोनाउन जो कि ही है वो भी सिर्फ एस में ही आया है। और लॉजिकली हम देखें अब पढ़ें तो देखिए क्या होता है कि आदमी को अपने कार पर भी उतना ही ध्यान देना, अपने आप पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि वह अपने कार पर देता है। अब इसी वन को और एक्सप्लेन किया गया है एस में कि वह अपनी गाड़ी कभी ड्राइव नहीं करता, जब इसमें कुछ गड़बड़ी होती है वह इसे ठीक करवाता है। तो वन सबसे पहले एस आएगा और सबसे पहले एस आएगा जो कि डी ऑप्शन में है। आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन पूरा लॉजिकली हम तैयार करते हैं और आंसर डी है, लेकिन आप तैयार कीजिए। ही डज नॉट ड्राइव टू हिज कार, ट्राई टू ड्राइव हिज कार, वो अपनी गाड़ी नहीं चलाता है जब इसमें कुछ गड़बड़ी रहती है। ठीक। अब फिर कंपैरिजन है क्यू में कि एवरी डे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन्स आर ट्राइंग टू वर्क व्हेन देयर बॉडीज एंड माइंड्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर वर्क। कार में गड़बड़ी होती है तब तो वो नहीं चलाता है, लेकिन
आदमी खुद थका हुआ रहता है फिर भी काम करने की कोशिश करता है। एस और क्यू का लॉजिकली यही होगा सीक्वेंसिंग। अब इसके बाद कह रहा है अब जब काम करेगा तो दिमाग और शरीर दोनों थकेगा, तो वो उसकी चर्चा की गई है पी में, सूनर और लेटर देयर कम्स ए कंप्लीट ब्रेकडाउन, कि कभी ना कभी उसका शरीर पूरी तरह टूट जाता है। अब टूटता क्यों है, यहाँ फोर का मतलब क्यों भी होता है, एज, सिंस, बिकॉज, फोर, इस सब का मतलब क्योंकि हो सकता है। किसका मतलब कब होता है ये हम आपको किसी वीडियो में बता देंगे। तो फोर कह रहा है क्योंकि। अब शरीर क्यों टूटता है वो आर में बताया गया है, क्योंकि चिंताएं मन को धीमा कर देती हैं और थकान शरीर को। तो पी का एक्सप्लेनेशन आर में है, 1 का एक्सप्लेनेशन एस में है, एस का कोरिलेशन क्यू में है। तो हमें क्या मिला, सबसे पहले 1 तो होगा, उसके बाद एस आएगा, एस के बाद क्यू, क्योंकि एस और क्यू कोरिलेटेड हैं, क्यू के बाद पी, और पी का एक्सप्लेनेशन है आर में। तो एस क्यू पी आर पहले भी ट्रिक से बताया था और फिर हमें लॉजिकली एस क्यू पी आर ही मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा एस क्यू पी आर। बड़े आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। 10 से 15 मिनट में हमने कितने सारे बना लिए समझाने के साथ साथ। अगर आप खुद से करेंगे तो 2 मिनट में या 1 मिनट में ये आपसे आराम से बन जाएगा पैराजम्बल्स का क्वेश्चन। अगर आपको पैराजम्बल्स या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इस सब तरह के और वीडियो चाहिए जो एसएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हों, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और हमें नए नए वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी कर दें, इससे हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो वीडियो में तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप। धन्यवाद।